झारखंड बोर्ड क्लास 11, जितने भी झारखंड बोर्ड क्लास 11 के बच्चे हैं जिनका जिनका एग्ज़ाम फिजिक्स का है आज, ठीक है, तो मैं सभी बच्चों के लिए मोस्ट वीवीआई वायरल क्वेश्चंस लाया हूँ। सभी बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा क्योंकि इसी से आपका 10 क्वेश्चन हूबहू सेम टू सेम रहने वाला है। आइए एक एक करके सारा क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं जो क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ इससे आपका 10 क्वेश्चन हूबहू सेम टू सेम रहेंगे। जितने भी नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इसके बाद मैं क्वेश्चन लाऊंगा केमिस्ट्री का। चलिए देखते हैं एक एक करके सारा क्वेश्चन जो कि आज आपका एग्जाम का प्रश्न पत्र में हूबहू सेम टू सेम देखने को मिलेगा। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक एक करके सारा क्वेश्चन आज दिखा देता हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट ए फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। तो क्या हो जाएगा, टेंशन। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। आपको सही रिलेशन बताना है। तो E = mc² होता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, लाइट ईयर इज़ ए यूनिट ऑफ। ठीक है, तो लाइट ईयर किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है, 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू कितना होता है। तो याद रखिएगा 1.66 इंटू 10⁻27 kg। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज़ नेदर यूनिट नॉट डायमेंशन। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर पार्टिकल्स इज गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट। तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया हुआ है, द मोशन ऑफ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन x = 80 + bt² वेयर a = 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड b = इतना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 33 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया हुआ है, ए बॉडी initially at rest in moving with uniform accelerations a, its velocity after n second is v, the velocity of the body last 2 second। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, 2v(n−1/n)। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया हुआ है, ए फुटबॉल इज किक्ड into the air vertically upwards with velocity v, the velocity of the ball at the highest point is, क्या हो जाएगा, हाइस्ट पॉइंट वेलोसिटी 0 हो जाएगा। सारे बच्चे नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हूबहू 10 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देख के जरूर जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है आपका, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये क्वेश्चंस मैंने लाइव क्लास में भी करवाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ ए बॉडी इज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आर रिलेटेड एज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया हुआ है, ए लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम, द इम्पल्स इम्पार्टेड इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोमेंटम। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नॉमरिकल्स दिया है, रट लीजिए, 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया हुआ है, तो 14 का भी रट लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा -5 i कैप जोड़ 9 कैप। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपका नॉमरिकल दिया है, इसको भी रट लीजिए, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये क्वेश्चन से आएगा तो हूबहू सेम टू सेम मिल जाएगा आपको। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, द वर्क डन बाय ए बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शंस ऑलवेज रिजल्ट इन, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में आपका दिया हुआ है, तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 18 जूल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, रट लीजिए बाबू सब, रट लीजिए, समय नहीं है। ठीक है, फिर से आपका एक दिया है, इसका भी नॉमरिकल्स का आंसर क्या हो जाएगा, -8.75 जूल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, द पावर ऑफ वाटर पंप इज 2 किलोवाट इफ g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द अमाउंट ऑफ वाटर इज कैन राइज इन 1 मिनट ऑफ हाइट ऑफ 10 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1200 लीटर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अमंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द सही आंसर हो जाएगा। 21 आपका दिया हुआ है, व्हेन ए टॉर्क क्यू एक्टिंग अपॉन ए सिस्टम इज 0 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कांस्टेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 22 सब रट लीजिए, आंसर को रट लीजिए, समय नहीं है। 23 का सही आंसर कितना हो जाएगा, 29 डेज। क्वेश्चन नंबर 24 आपका दिया हुआ है। 24 में आपका फिर से एक लंबा क्वेश्चन है, द स्पेयर्स ऑफ मासेस
Small m and capital M are situated in air and the gravitational force between them in F, ठीक है, the space around the masses is now filled with a liquid of specific gravity 3. The gravitational force is now, तो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 25 की, और 25 में हमका दिया हुआ है फिर से एक आपका, तो इसको रट लीजिएगा m e by r²e, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 26 की ओर। द शेयर मॉडुलस इज नाउ एस, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन बाबू सब हूबहू सेम टू सेम रहने वाला है, इसलिए झारखंड बोर्ड क्लास 11 के जितने भी छात्र छात्राएं हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसके बाद मैथ्स का लाइव क्लास सारा लूँगा। प्लेलिस्ट बना है, जाके देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी 9 वीडियो करवा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन। द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ द वायर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 28 आपका दिया हुआ है, 28 में दिया हुआ है द मैन इज सेटिंग ए बोट विच इज फ्लोटिंग इन ए पाउंड, इफ द मैन ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम ए पाउंड द लेवल ऑफ वाटर इज पाउंड रिमेन्स अनचेंज्ड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपका दिया हुआ है आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच्ड द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी फेलिंग थ्रू ए विस्कोस फ्लूइड इज, तो क्या हो जाएगा, 0। 30, क्वेश्चन में 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 31 दिया हुआ है विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्रेस्ड द रिलेशन बिटवीन, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, और ऑप्शन नंबर 4 वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 32 में आपका दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज करेक्ट फॉर गिवन -PV ग्राम, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस, याद रखिएगा, आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 32 में आपका दिया हुआ है मेयर्स फार्मूला फॉर ए रिलेशन बिटवीन टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट Cp एंड Cv ऑफ ए गैसेस इज गिवन बाय, तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आइसोथर्मिक प्रोसेस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 35 का सही आंसर हो जाएगा 2/1। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 4A, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा, d² इक्वल टू -ω² द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए 38 आपका दिया हुआ है, 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ओमेगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसके बाद मैं फिजिक्स का एक और वीडियो लाऊंगा, ठीक है, उसके एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। व्हेन साउंड वेव इज रेफ्लेक्टेड फॉर एयर टू वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स अनचेंज, तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 500 पाई मीटर पर सेकेंड। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मैं फिजिक्स का वीडियो लाऊंगा, इसके बाद केमिस्ट्री का भी लाऊंगा। सारा क्वेश्चन सबसे ही भिड़ेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, मैंने जितना वीडियो मैं बता दिया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद।